बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स में जब से J-10C एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं, पाकिस्तान में मकामी तौर पर बनाए जाने वाला JF-17 थंडर ख़ास तौर पर ब्लॉक 3 पस मंज़र पर चला गया है और इस एयरक्राफ्ट का इस तरह से अब जिक्र नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए था। क्या J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली प्रायोरिटी बन चुका है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अब पाकिस्तान एयरफोर्स को ज़रूरत नहीं है? पाकिस्तान का J-10C एयरक्राफ्ट के साथ इस तरह का प्यार, इसकी वजूहात क्या है? आज ये सब को भी इस वीडियो में अहम तफसील के साथ देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को अचानक J-10C एयरक्राफ्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? अगर माजी में नज़र दौड़ाएं तो 2006 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पहली बार J-10C एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक ये कहा गया था कि ये एयरक्राफ्ट मुस्तकबिल में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। हालांकि इस वक्त JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस एयरक्राफ्ट पर मकामी तौर पर काम शुरू हो चुका था। बाद में JF-17 थंडर के ब्लॉक वाइज एयरक्राफ्ट और वर्जन सामने आना शुरू हुए और इसी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स का बुनियादी एयरक्राफ्ट करार दिया गया। लेकिन J-10C एयरक्राफ्ट की अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स में आमद ने JF-17 थंडर खास तौर पर इसके जदीद ब्लॉक 3 को बैक वक्त पर धकेल दिया है। ये J-10C एयरक्राफ्ट बहुत सारी तरमीम के साथ और नए सिस्टम हथियारों के पैकेज के साथ किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए पुरकशिश हो सकता है, लेकिन एक ऐसी एयरफोर्स जो अपना एयरक्राफ्ट खुद बना रही हो, वो इंतहाई उजलत में ये एयरक्राफ्ट क्यों चाइना से हासिल करेगी? जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट की ताज़ा तरीन खूबियों पर अगर नज़र डाली जाए तो PL-15 मिसाइल और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार इस एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन के हामिल एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ख़ास तौर पर 11 हार्ड पॉइंट्स जो हर तरह की मिसाइल कैरी करने की सलाहियत रखते हैं, वो किसी भी एयरफोर्स के लिए पुरकशिश हो सकते हैं। इस सब से हटकर ये एयरक्राफ्ट फ़िज़ा में ईंधन भरने की सलाहियत के अलावा 1300 गैलन ईंधन लेकर जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान एयरफोर्स को इस एयरक्राफ्ट में इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को वसी पैमाने पर ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये बैक वक्त मुतादिद अहदाफ को ट्रैक करने और मुख्तसर और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल लेकर जाने की सलाहियत रखता है। यानी ये एयरक्राफ्ट किसी भी एयरक्राफ्ट में हर तरह के मिशन के लिए हमेशा तैयार मिलेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर ये खसूसियात देखी, वहीं पर इस एयरक्राफ्ट की पायदारी को भी देखा गया है। पाकिस्तान की इन एयरक्राफ्ट को खरीदारी से पता चलता है कि J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के इन तमाम अहदाफ को बखूबी पूरा कर सकता है जो भारत को सामने रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सेट किए गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद इसके एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत के बाद लड़ाका तैयारों की खरीदारी और मकामी तौर पर बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट के दरमियान कुछ नई बहस छिड़ चुकी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर अगर इतनी बड़ी सरमायाकारी करनी थी तो फिर चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट क्यों लिए गए? दूसरी तरफ JF-17 थंडर को माजी में दिफाई शोबों में जैसे कि स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स की सोच में अचानक इस तब्दीली की वजह भारत है। भारत की एयरफोर्स में न सिर्फ नया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हो चुका है, बल्कि हिंदुस्तान ने हाल ही में फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारे भी हासिल किए हैं और इसके एयरक्राफ्ट की फ़िज़ाई बर्तरी और जारहाना सलाहियतों का इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि पाकिस्तान के सियासी और फौजी क़यादत ने इस अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए चाइना के साथ राब्ता किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स की बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारों की इंडक्शन के जवाब में J-10C को फौरी तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया और हिंदुस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी बर वक्त मुस्तरद करने के लिए 36 J-10C एयरक्राफ्ट चाइना से हासिल किए गए। लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर काम नहीं हो रहा। ये एयरक्राफ्ट
पाकिस्तान एयरफोर्स में मरहलावार शामिल हो रहे हैं और JF-17 थंडर का जदीद ब्लॉक अभी टेस्टिंग मराहिल से गुजर रहा है। लेकिन भारत के साथ एयरक्राफ्ट के गैप को फौरी तौर पर पूरा करने के लिए चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट हासिल किए गए। इस सब को देखते हुए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पीछे धकेल दिया गया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर शेड्यूल के मुताबिक काम हो रहा है और जल्द ही ये एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान एयरफोर्स में J-10C के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की निगरानी करेगा और इसके साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन पर कारी ज़रब भी लगाने के लिए भी ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ खड़ा होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।